हेलो एवरीवन, दिस इज मनीषा विमल। वेलकम टू जीके एंड जीएस प्रिपरेशन। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी सौरमंडल का ही एक ग्रह है। यह स्थिर न होकर गतिशील है। तो पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह, यह हमें पता है पहले से ही। और पृथ्वी सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरा ग्रह है और आकार के आधार पर यह 5वें नंबर पर आती है पृथ्वी। और इसकी दो गतियां हैं, घूर्णन अथवा दैनिक गति। घूर्णन गति जो पृथ्वी अपने ध्रुव पर घूमती रहती है, अपने अक्ष पे घूमती रहती है। और दूसरी होती है परिक्रमण गति, जिसमें पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती रहती है। घूर्णन अथवा दैनिक गति, पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व लट्टू की भांति घूमती रहती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती रहती है? पश्चिम से पूर्व, जिसे पृथ्वी का घूर्णन कहते हैं। इसी से दिन व रात होते हैं। इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। तो इसी गति को हम क्या कहते हैं? दैनिक गति, घूर्णन गति कहते हैं। फिर दूसरी होती है परिक्रमण अथवा वार्षिक गति। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार मार्ग पर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड अर्थात 365 दिन में 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चक्कर पूरा करती है। और इसी गति को, इसके घूमने की गति को हम क्या कहते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो इस गति को ही परिक्रमण गति कहते हैं। सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी के इस पूरे चक्कर को परिक्रमण अथवा पृथ्वी की वार्षिक गति कहते हैं। इस गति से पृथ्वी पर दिन रात, छोटे बड़े और ऋतु परिवर्तन होता है। और इस गति से क्या होता है? दिन रात का छोटा बड़ा होना और ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमण गति से। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने को क्या कहा जाता है? घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इस गति से दिन और रात होते हैं। जो घूर्णन गति होती है वो दिन और रात का निर्धारण करती है, और जो परिक्रमण गति होती है उससे दिन रात का छोटा बड़ा होना और ऋतु परिवर्तन का निर्धारण होता है। तो पृथ्वी पर जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ पर दिन, और जिस हिस्से पर प्रकाश नहीं पड़ता है सूर्य का, या फिर जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है वहाँ पे दिन होता है, और जो सूर्य के सामने नहीं होता है वहाँ पे रात होती है। अब पृथ्वी के परिक्रमण व घूर्णन से संबंधित घटनाएं देख लेते हैं, जैसे दिन व रात का छोटा बड़ा होना व ऋतु परिवर्तन। पृथ्वी अपनी धुरी से 23.1/2 डिग्री झुकी हुई है। अतः परिक्रमण के दौरान कभी इसका कोई भाग सूर्य के पास आ जाता है और कभी कोई भाग सूर्य से दूर हो जाता है। वर्ष का वह समय जब सूर्य भूमध्य रेखा पर मध्याह्न में ऊर्ध्वाधर होता है, मतलब कि वर्ष का वह समय जब भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, तो इसे क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। यह स्थिति 21 मार्च और 22 सितंबर को होती है। तो यह स्थिति कब पैदा होती है? 21 मार्च को और 22 सितंबर को। इन्हें उत्तरी गोलार्ध में क्रमशः बसंत विषुव और शरद विषुव कहते हैं। पृथ्वी पर इन दिनों 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की ही रात होती है। इन दिनों नहीं, मतलब होती ही है। 21 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध के समीप होता है। तो 21 जून को क्या होता है? जो सूर्य होता है वो उत्तरी गोलार्ध के समीप होता है और दक्षिणी गोलार्ध से दूर। अतः उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं, तथा उत्तरी गोलार्ध में रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं। सूर्य 21 जून को उत्तरी अयनांत कर्क रेखा तथा 22 दिसंबर को दक्षिणी अयनांत मकर रेखा पर पहुंचता है। तो 21 जून को सूर्य कहाँ चमकता है? कर्क रेखा पर। और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर चमकता है। और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। अब सौर व उपसौर की घटनाएं देख लेते हैं।
पृथ्वी की परिक्रमण गति के दौरान 4 जुलाई को पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही होती है तो 4 जुलाई को साल भर में ऐसा समय आता है कि पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है। कितनी दूरी पर हो सकती है? लगभग 15.2 करोड़ किलोमीटर पर। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? अफेलियन कहते हैं, या सूर्योच्च कहते हैं, या फिर अपसौर की घटना कहते हैं। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य की निकटतम दूरी 14.73 करोड़ किलोमीटर पर होती है। इस स्थिति को उपसौर या पेरिफेलियन कहते हैं। तो 3 जनवरी को क्या होता है? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते हुए सूर्य से निकटतम दूरी पे होती है, मतलब सबसे नज़दीक होती है वर्ष भर में एक दिन। तो यह क्रिया होती है 3 जनवरी को। इस क्रिया को क्या कहते हैं? उपसौर या पेरिफेलियन कहते हैं। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की औसत दूरी कितनी है? 14.9 करोड़ किलोमीटर है तथा इसे खगोलीय दूरी भी कहते हैं। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी है 14.9 करोड़ किलोमीटर और इसे खगोलीय दूरी भी कहते हैं। अब चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण के बारे में देख लेते हैं। चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। जो पृथ्वी है, जैसा कि हमें पहले से ही पता है, वो सूर्य का चक्कर लगाती है। और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है, तो वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। परिक्रमा करते करते जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है, जो परिक्रमा करते करते जब क्या होता है, पृथ्वी जो होती है सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है, तो उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है। तो पृथ्वी की छाया जो है वो कहाँ पड़ती है? चंद्रमा पर। और चंद्रमा धूमिल या अस्पष्ट दिखाई पड़ता है, तो इसे क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। अर्थात जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है, और यह पूर्णिमा के दिन होता है। इसी प्रकार जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है, और जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है, तो चंद्रमा के कारण सूर्य पूरी तरह स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं, या अमावस्या के दिन होता है। सूर्य ग्रहण की प्रक्रिया कब होती है? तो अमावस्या के दिन। और चंद्र ग्रहण की प्रक्रिया पूर्णिमा के दिन होती है। तो यहाँ पे जब चंद्रमा बीच में आ जाता है तो होता है सूर्य ग्रहण। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो होता है सूर्य ग्रहण। और जब पृथ्वी बीच में आ जाती है चंद्रमा और सूर्य के, तो होता है चंद्र ग्रहण। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।